नमस्कार दोस्तों। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। ये वही कन्हैया है दोस्तों जिन्हें कुछ दिन पहले सपने में कृष्ण भगवान आ रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि मथुरा काशी अभी बाकी है। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। तो दोस्तों अब समझिए और सोचिए, इसी को बात करते हैं दोस्तों। आज की इनके हिमायतियों की बात करेंगे। इनके हिमायती जो यदा कदा आप देखते हो डेली टीवी के ऊपर बहस करते हुए आते हैं। मदद करनी नहीं है, टीवी पे आके आए बाय साहब बोलना है। अब सोच के देखिए दोस्तों, इस तरीके के विचार आसाराम राम रहीम, ये जो इतने इनको चढ़ावा बढ़ावा मिला, कहाँ से कहाँ ये पहुँच गए, इन सब का इस्तेमाल सिर्फ धर्म को बदनाम करने के लिए किया गया। और ये किनके राज में फले फूले, ये देख लीजिए। 70 साल, मैं कहता हूँ आज़ादी के 70-75 साल के बाद भी अभी फ़िलहाल में एक कलाकार, बहुत बड़ा शायद कलाकार है वो। आई कम फ्रॉम इंडिया, जहाँ पर औरतों की पूजा दिन में की जाती है और उन्हीं औरतों का गैंगरेप रात को कर दिया जाता है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कुछ गलत लोगों के चक्कर में पूरे देश के बारे में ऐसी बात करनी गलत है। तो ये देखने का नज़रिया और दिखाने का नज़रिया दोस्तों, इतने साल की आज़ादी के बाद ये सारी चीज़ें जो उखड़ रही हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई तो थी। अब ज्ञान वापी से ये बात तो क्लियर हो रही है कि कौन कौन है पापी, वो नज़र आ रहे हैं दोस्तों। देखिए, धर्म विशेष की अगर बात करें तो वो लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को कि एक्चुअल में हुआ क्या है। इतिहास छुपाया छुपता नहीं है और सच्चाई सबके सामने है। या हम ये कहें वो शिवलिंग नहीं, वो फुहारा है, अंदर कुछ है ही नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अरे भाई तुम तय कर लो। लेकिन इनके विचार, अब आप सोचिए पीके के अंदर जब ये चीज़ दिखाई गई थी, डर का माहौल कि कहीं पत्थर रख के पूजा, और एग्ज़ाम में किस तरह से सारी चीज़ें बताने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं समझाने की, उसी चीज़ को यही ज्ञानी एक समझ पाए हैं। अगर यही बात, यही स्टैंड किसी और धर्म, क्योंकि किसी भी धर्म में गारंटेड तो कुछ नहीं है, आस्था है। अब इन्होंने किस किस को बनाया नाश्ता है, ये देख लीजिए। आस्था, हर एक धर्म में आस्था ही सर्वोपरि है। लेकिन यहाँ पर मजाक बनाना, यहाँ पर ज्ञान पेलना, यहाँ पर अपनी बकवासबाजी करना जितना आसान और जितना ईजी है, और किसी धर्म में इनके लिए बिल्कुल भी ईजी है। कब्रिस्तान की राजनीति करने वालों को गड़ी मूर्तियों का निकलना जालसाजी लगता है। मूर्तियाँ रख दी गई हैं जहाँ पर कितने कानून, कोर्ट की हिदायत, इन्हीं कोर्ट, जहाँ पर कोर्ट के आदेश के बाद एंट्री नहीं मिलती है कि आपको इस गेट से एंट्री के लिए कोर्ट ने बोला है, इतने लोगों को बोला है, मोटे आदमी को बोला है, पतले आदमी को बोला है, सब चीज़ जब डिटेल में आती है कोर्ट की तरफ से तब तो एंट्री मिलती है उसके अंदर। वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई हैं। फुहारे का ना पाइप मिल रहा है, ना जगह मिल रही है। कोई 20 साल पहले से ख़राब बता रहा है, कोई 50 साल पहले से ख़राब बता रहा है। लेकिन इनको तुरंत महंगाई, गरीबी तो दिखती है, ऊपर से सद्भाव दिखता है। और इनके चहीते और चट्टे बट्टों को देख लीजिए दोस्तों, जिनकी भाषा ना तो इनको खुद को समझ में आती है, जनता को तो समझ में क्या आएगी। मदद करनी नहीं है, टीवी पे आके आए बाय साहब बोलना है। अरे अभी जॉइंट फैमिली कर रहे थे, उन्होंने अभी सबके लिए समान कानून होना चाहिए, आया ना। पत्थर फेंकने वाले, आग लगाने वाले, घर पे तोड़ फोड़ करने वाले, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई की बात करते हुए कैसे लगते हैं दोस्तों। और कोर्ट को देखिए, कोर्ट के ऊपर भी सवाल सुनिए। आसमान छू रही है, बेरोजगारी बदतरीन दौर में गुजर चुकी है, आर्थिक हालात देश के बेहद खराब हैं और जो रुपए की कीमत है डॉलर के मुकाबले वो अपने निम्नतम स्तर पर आ रही है, वो भी रिकॉर्ड छू रही है। लेकिन उस सब के बावजूद अदालतों में मुकदमे ये चल रहे हैं कि क्या 500 साल पहले और 700 साल पहले क्या इस मस्जिद की जगह पर मंदिर हुआ करता था। कोर्ट के ऊपर भी सवाल कि कोर्ट आज इतनी महंगाई, बेरोजगारी, जीडीपी को छोड़कर इन मुद्दों में लगा हुआ है। तो कोर्ट क्या इन महंगाई को कम करेगा? इनके हिसाब से कोर्ट महंगाई के ऊपर कंट्रोल करेगा। कोर्ट कहाँ कर रहा है? कोर्ट को आदेश देना चाहिए, महंगाई के ऊपर बात करो, कहाँ लगे हुए इस मुद्दे में। इनके पैतरे समझिए, इनके पैतरे। जो रुपए की कीमत है डॉलर के मुकाबले वो अपने निम्नतम स्तर पर आ रही है, वो भी रिकॉर्ड छू रही है। लेकिन उस सब के बावजूद, अरे एक मिनट है, क्या हो रहा है यहाँ पर? कोर्ट है ये, बैठ के कवाली सुनूंगा मैं तुम्हारी यहाँ पर, है? दोस्तों, इनकी कथनी और करनी का फर्क सामने आ रहा है। सच्चाई है वो जग जाहिर है, सारी दुनिया जान रही है।
लेकिन इन लोगों के चेहरे हर तरीके से, चाहे शाहीन बाग वाला किस्सा हो, चाहे किसान आंदोलन वाला हो, और चाहे ये हो, चाहे लाल किले पर चढ़ाई हो, जिस तरीके के मुद्दे हुए हैं इन लोगों के चेहरे सामने आए हैं सबके। और यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है आज की सरकार की कि इनके असली चेहरे सामने जो आ रहे हैं। क्यों ओवैसी को बार बार टीवी वाले चला रहे हैं, जबकि असली चेहरे जब सामने आ रहे हैं? क्यों इन लोगों के बयान को, जब ये इंजेक्शन को बीजेपी का इंजेक्शन बता रहे हैं, इस तरीके से इनके चेहरे सामने आ रहे हैं? ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इतने सालों की सरकार को देख लिया कि किस तरीके से उन्होंने महंगाई कंट्रोल की थी, किस तरह से उन्होंने गरीबी कंट्रोल की थी, किस तरीके से उन्होंने बेरोजगारी कंट्रोल की थी, कौन कौन से पैतरे अपनाए थे। और 70 साल तक गरीबी हटाते हटाते हटाते, गरीबी तो हटी नहीं, पर 70 साल राज जरूर कर गए गरीबी हटाते हटाते। और इनका कॉन्फिडेंस देखिए दोस्तों, इस तरीके के बयानबाजी के बाद इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। इनको किसी भी तरीके से ना तो कोई अफसोस है, ना कोई मलाल है। क्यों? क्योंकि हिंदू बटा हुआ है। चलता था लेकिन अब जमाना लद गया है, क्योंकि जहाँ बात हो रही है हिंदू की, उसमें बटावट नहीं है, उसके अंदर एकजुटता है। तो यही एकजुटता इनको अखर रही है। और इनकी राजनीति दोस्तों बिल्कुल फेल है इसके आगे। इनकी राजनीति इस एक हिंदू के आगे बिल्कुल भी नहीं चलने वाली दोस्तों। तो अगर आप सहमत हैं दोस्तों मेरी बात से, तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद।